अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो बुक कीपिंग का हमने पढ़ा था। तो हम इसके आगे से अब हम स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग का हमने पढ़ लिया था। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को। तो जब भी हमने किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसका एक स्टाइल होता है। वो पूछ लेता है हमसे, जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या है। तो बुक कीपिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ हमने रिकॉर्ड्स रखना होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती हैं, उसके अंदर हमने बैलेंस शीट बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने का जो स्टाइल होता है जिसको आपने अडॉप्ट करना है, पेपर के दरमियान में आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्केल के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। इधर मैं लिखूंगी बुक कीपिंग, देन इधर मैं लिखूंगी अकाउंटिंग। पेपर में आपने इसी स्टाइल से इसको करना है। 40% आई थिंक हमारा इससे कवर हो जाएगा पेपर। हम जो ये नोट्स तैयार कर रहे हैं इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव भी कवर हुआ जा रहा है। तो हम इसको जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इसमें हमने लिख लेना है जी, इसमें सेल्स एंड वाइसेस होती हैं। काइंडली आप साथ साथ लिखते जाएं। मैं चाह रही हूँ कि आपके नोट्स जो उनसे हैं वो बनते जाएं। इसमें हम रिपोर्ट्स करते हैं, रिपोर्टिंग हमारी तैयार होती है, रिपोर्ट्स बनाते हैं हम। इसमें परचेज और सेल की बात होती है बुक कीपिंग के अंदर, तो परचेज इनवाइसेस आ जाती हैं आगे। पे रोल्स बनते हैं और जनरल लेजर एक बनता है, लेजर अकाउंट बनता है। इसको डिटेल में इंशाल्लाह फर्दर आपको बताती हूँ। अभी जस्ट इसका डिफ्रेंशिएट आपको बता रही हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इंटरप्रेट अकाउंट्स कॉन्सेप्ट तो आपको दे दिया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपने इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। टैक्सेशन आगे आगे एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, इस स्टाइल से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है ताकि आपके एग्जामिनर को ढूंढ ढूंढ के पढ़ना ना पड़े कि बुक कीपिंग का क्या लिखा गया है और अकाउंटिंग के रिलेटेड क्या लिखा गया है। देन हम बात कर लेते हैं जी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वैसे तो अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मेनली 3 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, देन हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैं डिफाइन कर देती हूँ। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस में से भी एक डेफिनेशन पेपर में आनी ही आनी है, मस्ट एंड 3 डेफिनेशंस में से। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग it provides information to business manager. It provides information to business मैनेजर। मैनेजर को हम ऑनर भी बोल सकते हैं और मैनेजर
वो बंदा भी हो सकता है जिस बंदे को ऑनर अपना बिजनेस को देखने के लिए, मतलब ऑनर है वो एक बंदा हायर करता है कि मैं अगर सपोज प्रेजेंट मैं नहीं हूँ, मौजूद नहीं हूँ मैं, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे बिजनेस का ख्याल रख सके, वो एक बंदा एक हायर करेगा, उसको भी मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर मालिक भी हो सकता है और मैनेजर मालिक का कोई हायर किया हुआ बंदा भी हो सकता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू बिजनेस मैनेजर एंड आल्सो आउटसाइड टू आल्सो टू आउटसाइड पार्टीज। अब आउटसाइड पार्टीज कौन सी आ जाती हैं जी? इसमें ओनर आ जाता है, शेयर होल्डर आ जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। शेयर होल्डर क्या है, सप्लायर, कस्टमर, सारी चीज़ों के बारे में साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। ऑनर, शेयर होल्डर, देन सप्लायर आ जाता है, देन कस्टमर्स, देन एम्प्लॉयज़। आई थिंक नेक्स्ट मुझे पेज पर चला जाना चाहिए, डिफ़िकल्ट हो रहा है लिखना, लास्ट लाइन है उसकी। एम्प्लॉयज़, देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद जनरल पब्लिक। अच्छा, वो कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मुराद कारोबार को चलाने और कारोबार से मुतलका लोग, कौन कौन से मुतलका लोग आते हैं जो कारोबार से मुतलका मतलब रिलेट करते हैं कारोबार से, उसमें हमारे आ जाते हैं जी आउटसाइड पार्टीज भी आ जाती हैं, ऑनर होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। हमारे शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर होल्डर्स। सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर हम लोग हैं, एम्प्लॉयज़ बिजनेस में काम करने वाले लोग आ जाते हैं, गवर्नमेंट का आपको पता है जनरल पब्लिक भी वो आम लोग होते हैं, उसको कस्टमर भी बोल सकते हैं, और जनरल पब्लिक एक आम इंसानों के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। देन हम बात कर लेते हैं जी, हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कॉस्ट पैसे की बात होगी। कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग अकाउंटिंग, इसको दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो हम कॉस्टिंग हैज बीन डिफाइंड एज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपने लिखते लिखते अपनी स्पीड को इतना डेवलप करना है, थोड़ी सी स्पीडी आप मतलब स्पीड होनी चाहिए आपकी राइटिंग की। उसकी वजह है कि आप जब अपना ऑब्जेक्टिव जितने कम टाइम में आप कर सकते हो वो उतना टाइम आपको बचेगा सब्जेक्टिव के लिए। तो अकाउंटिंग में सब्जेक्टिव के लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, उसमें बार बार हमें बैलेंस शीट को देखना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपने अपनी राइटिंग जो सी स्किल है ना उसको इम्प्रूव करना है, ज़रा थोड़ा सा तेज़ लिखने की कोशिश करनी है, ताकि मैक्सिमम टाइम आपके सब्जेक्टिव के लिए बच सके पेपर में। रिकॉर्डिंग एंड appropriate allocation of expenditures for the determining
नेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग से मुराद अखराजात की दर्जाबंदी और इंदराज, कीमत का तयन और मुनाफा शामिल करके कीमत फरोख्त मालूम करना है। ठीक हो गया कॉस्टिंग। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग हम डिटेल इसका एक पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे बीकॉम के अंदर। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है आप लोगों की, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट लें और इसकी डेफिनेशन याद करें आप। देन थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं जी मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग की भी डिटेल हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये एमकॉम में भी होता है, अगर आप एमकॉम रखोगे, बीकॉम में भी होता है। अच्छा जी, इन्वॉल्व्स, अभी जस्ट ये आप डेफिनेशंस के तौर पर इसका कॉन्सेप्ट लें और इसको डेफिनेशंस के तौर पर याद करें। अभी सिर्फ इतना ही काम है आप लोगों के लिए। डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन of accounting information intended specifically to aid management in running the business process। कारोबार को चलाने के लिए इंतज़ामिया को माली मालूमात की फराहमी और इनकी वजाहत करना है। ठीक है, दैन हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अब जो एक मेन चीज़ है वो आ जाती है जी ट्रांजैक्शन का वर्ड। मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अच्छा, कारोबार की जो सी ट्रांजैक्शन से मुराद दो अफराद के दरमियान इशिया का जो तबादला होता है ना, उसको हम ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। और तबादले से मुराद कि एक चीज़ लेना और एक चीज़ देना, मतलब लेने और देने के जो एक मैटर है, लेना और देने के मैटर को हम ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको कह देते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे, इसको डेफिनेशन के तौर पर हम डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आप लिखें जी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस involves exchange of values between two persons। ठीक हो गया, इसका इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन भी दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं जी कैश ट्रांजैक्शन, या इसको कैश ना भी लिखे तो ट्रांजैक्शन का सिंपल वर्ड यूज़ होता है। जिस ट्रांजैक्शन के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब है वो कैश ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट मतलब उधार ट्रांजैक्शन हम जो करेंगे उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ मेंशन होगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आप को दे देती हूँ मैं कि जब हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, मैंने अपने कारोबार के लिए सामान ख़रीदा है,
और मैंने उसकी कीमत पे कर दी है तो उसको कैश ट्रांजैक्शन करेंगे। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आके लिखूँगी कि मैंने 50,000 रुपये का सामान उस बंदे से लिया और मैंने उसको 50,000 रुपया दे दिया। उस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन, अगर मैं 50,000 का सामान लेती हूँ लेकिन मैंने अभी 50,000 नहीं दिया, पे नहीं किया, मैं उसको कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने मैं आपको पे करूँगी, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, बुक कीपिंग, तो अब हम बात कर लेते हैं बुक कीपिंग की टाइप्स के बारे में। अकाउंटिंग की टाइप्स होगी और अब हम बुक कीपिंग की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बुक कीपिंग टाइप्स, बुक कीपिंग की 2 टाइप्स होती हैं जी। एक को कहते हैं जी सिंगल एंट्री और दूसरी होती है जी डबल एंट्री। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिंगल एंट्री का मतलब है कि एक जगह इंदराज करना, डबल एंट्री का मतलब है 2 जगह इंदराज करना। ठीक है, जो सा सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ही एक ओल्ड फैशन एक वे है जिसके अंदर हम सिंपल लिख देते हैं कि हमने जी 50,000 रुपये की चीज़ ली है, हमने क्या चीज़ ली है, किससे ली है, कब ली है, वो हम मेंशन नहीं करते। डबल एंट्री सिस्टम में हम हर चीज़ को डिटेल मेंशन करते हैं, हर चीज़ की डिटेल इसमें मेंशन कर देते हैं। ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। सिंगल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री क्या होती है। अगर तो आप इसकी डेफिनेशंस चाहिए होंगी आप तो मुझे काइंडली आप कमेंट के अंदर बताइएगा, इसकी बड़ी सादा सी मैं डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन जी हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मतलब माली, स्टेटमेंट का मतलब कि बुक्स, कोई स्टेटमेंट हमें बनानी है। कोई भी कारोबार करने के लिए हम उसका रिटर्न जो खाता बनाते हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कारोबार का रिकॉर्ड हम रखते हैं कि हमें कितना हमारा उसमें खर्चा हुआ है, कितना हमें मुनाफा हुआ है। ठीक है, वो सारा हम अंदराज करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अकाउंटिंग में हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और दूसरी होती है जी इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, आज मैं आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के रिलेटेड बताऊंगी। देन इसको हम इसका स्पेसिमन मैं आपको बताऊंगी, और बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है उसको डिटेल, इनकम स्टेटमेंट की डिटेल इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं जी इस तरह से, इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि ये एक ऐसी अ बैलेंस शीट showing at a specific date the financial position of a company। अच्छा, बैलेंस शीट को एक ऐसी हम शीट या एक ऐसी दस्तावेजात बोलेंगे जो कि नॉर्मली कारोबार का ऑनर साल के आखिर में जो सा ये बनाता है। अब उसमें वो क्या हमें पता चलता है बैलेंस शीट के अंदर, हमें बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि हमने इतने एक्सपेंस किए हैं, मतलब हमने इतने पैसे कारोबार पर लगाए हैं, कितना लगाया है और कितना हमें आया है।
अगर तो हमारे एक्सपेंसेस जो हमने लगाया है वो ज़्यादा होंगे और हमारी आमदन जो हमें आया है वो कम होगा तो हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा होगा। बैलेंस शीट हमें ये बताएगा कि आपका कारोबार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, देन है जी इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दी, अच्छा जब हमारे कारोबार में प्रॉफिट होगा ना हमें तो फिर ही हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, वरना बैलेंस शीट पर ही हमारा खाता ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी, वो हमें इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये हमें इनकम स्टेटमेंट हमें बताएगी कि हमारा बिजनेस जो सा है वो प्रॉफिट में जा रहा है। ऑफ द बिजनेस and prepared a specific पीरियड, वो साल के बाद भी हो सकता है, वो 6 महीने के बाद भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो जी आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज के हमारे लेक्चर में हमने डिफ्रेंशिएट किया है अकाउंटिंग को और बुक कीपिंग को। देन हमने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी हैं। देन हमने ट्रांजैक्शंस की बात कर ली है। उसके बाद हमने बुक कीपिंग की टाइप्स के बारे में बात की है। देन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है। तो आज के लिए ये इन लेक्चर हमारा इनफ है। तो काइंडली आपने इसको सारे को जो है वो बार बार रीड करना है, इसको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है, रटा नहीं लगाना बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट ले लोगे तो फिर 4 साल, 4 के भी 6 साल अगर आप इसी फील्ड में रहते हो, कॉमर्स की फील्ड में रहते हो, तो आप आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम तक ये चीज़ें आपकी हेल्पफुल होंगी, या एम.बी.ए आप कर लेते हो सपोज। तो काइंडली आपने इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली क्लियर कर लेना है। किसी बात की समझ नहीं लगे आपको लगी आज के लेक्चर में तो आपने मुझे कमेंट में उस चीज़ का बारे में पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। तो अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।